जी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो नक्शे कदम तो उन्हीं से हमें बिल्कुल, विरासत में मिले हैं। बिल्कुल। जैसा उन्होंने काम किया है और जैसा मेरे ताऊ जी ने किया है, वैसा तो मैं कर नहीं पाऊँ शायद। बाकी कोशिश पूरी यही रहेगी कि उनके जैसा नहीं, कम से कम उनसे कम तो मैं करूँ और जनता की सेवा में, जनता का जो प्यार है, उस भरोसे को कायम बरकरार रखूँ। जनता ने जो विश्वास दिखाया है ना जी, उसको मैं जहाँ तक मेरे से हो सका, जहाँ तक मेरी कोशिश बनी, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और मेरे भाइयों का, जो मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सभी ने जी तोड़ मेहनत की है। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। दिन-रात खड़े रहे हैं मेरे साथ में। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जी। वो है तो शक्ति मिली है जी मुझे। बस यही है, हम अपने प्रयास में जो हमने जिस बीड़े को उठाया है, अपने वार्ड की समस्याओं का समाधान करने के लिए जनता ने जो आज हम पर विश्वास किया है, उसको उस विश्वास को बरकरार रखेंगे। हाथ जोड़ कर के सभी ने जो भी काम मुझे बताए हैं, उनका जो है पूरा किया जाएगा। बाकी ये है कि भरोसा बनाए रखें, सभी काम को पूर्ण रूप से किया जाएगा। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे फरूखनगर में। जो शख्सियत हमारे सामने बैठी है, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। भगत सिंह जी हैं, वार्ड 9 से पार्षद बन चुके हैं। राजनीति में आने का उद्देश्य क्या रहा भाई साहब, बातचीत करेंगे। वार्ड में क्या समस्याएं देखी हैं, किन समस्याओं के समाधान के लिए राजनीति में आए हैं, कितने वोटों से जीत हुई है, भाई साहब से बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस समस्या का समाधान करने की बात करते हैं, ये भी बातचीत। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा सर, जो आप यहाँ पर आए भाई और साहब बातचीत के लिए जो आए हैं आप। आपके टीवी चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, हमारी तरफ से भी, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आप पार्षद बने हो, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। परिवार में कोई राजनीति में पहले रहा है? जी, बिल्कुल सर। जी। राजनीति का बता दूँ आपको, हमारे दादाजी भी राजनीति में थे, जीते थे वो भी। हमारे ताऊ हैं, वो भी डायरेक्ट चंडीगढ़ से नॉमिनेट होके आए थे, बाज़ार वालों के सहयोग के साथ में आए थे जी वो। तो वो भी एक हमारा जो है बहुत प्लस पॉइंट है। जी। अब उसके बाद में हमारी तीसरी पीढ़ी आई है जी, जी। जिस पर पब्लिक ने भरोसा किया है। बिल्कुल सर। तो उस भरोसे को कायम रखेंगे, पूरा विश्वास जो आप जनता ने बनाया है ना जी, उसको टूटने नहीं देंगे जी बिल्कुल भी। जो उम्मीद है उससे कुछ ज़्यादा बढ़ के ही काम करके करने की कोशिश करेंगे जी हम। सर, लंबे समय से भगत सिंह जी ने बताया कि ये राजनीति से इनका नाता रहा है। इनके दादाजी भी राजनीति में रहे हैं, ताऊ जी भी राजनीति में रहे हैं। बड़े अंतराल के बाद आज भगत सिंह जी ने तीसरी पीढ़ी में कदम रखा है, राजनीति में आए हैं, पार्षद बन चुके हैं। इनका उद्देश्य क्या है, क्या सोच इनको राजनीति में लेकर आई, या ये कहीं बड़े बुजुर्ग थे उनके नक्शे कदम पर चलते आ रहे हैं? सर क्या कुछ कहना चाहो? जी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो नक्शे कदम तो उन्हीं से हमें बिल्कुल, विरासत में मिले हैं। जैसा उन्होंने काम किया है और जैसा मेरे ताऊ जी ने किया है, वैसा तो मैं कर नहीं पाऊँ शायद। बाकी कोशिश पूरी यही रहेगी कि उनके जैसा नहीं, कम से कम उनसे कम तो मैं करूँ और जनता की सेवा में, जनता का जो प्यार है, उस भरोसे को कायम बरकरार रखूँ। जनता ने जो विश्वास दिखाया है ना जी, उसको मैं जहाँ तक मेरे से हो सका, जहाँ तक मेरी कोशिश बनी, उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। और जहाँ मेरे से लगेगा, मुझे लगेगा कि भई ये नहीं हो पा रहा है, तो मैं जनता से भी सहयोग माँगूँगा जी। जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा मेरा। ये बोल दिया कि मेरे प्रयास रहेंगे प्रत्येक समस्या का समाधान करना। जहां पर मेरे कोई परेशानी का सामना हुआ, कोई दिक्कत आई, किसी काम को मैं नहीं करवा सकता, कोई ऐसा काम, भले ही मतलब सरकार से मिलेंगे, चेयरमैन साहब की इन्होंने काफी प्रशंसा की है, बीरबल सैनी जी की प्रशंसा की है। इन्होंने कहा चेयरमैन जी अच्छे व्यक्ति रहे और साफ छवि के इंसान हैं। उनके सहयोग से, प्रशासन के सहयोग से वार्ड वासियों का भी नाम लिया है कि वार्ड वासियों के सहयोग से सभी काम मिलजुल कर होंगे। 36 बरादरी के काम समान, किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं होगा। 36 बरादरी काम करवाएंगे, वार्ड में जितनी समस्या उनका समाधान करवाएंगे। यही कहना चाहते हूँ सर। बिल्कुल सर, और मेरे भाइयों का, जो मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सभी ने जी तोड़ मेहनत की है। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। दिन-रात खड़े रहे हैं मेरे साथ में। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जी। वो है तो शक्ति मिली है जी मुझे। कहते हैं राजनीति में आने के लिए सबसे पहले अपना घर मजबूत होना चाहिए, और भगत सिंह जी ने अपने परिवार, वार्डहीन का परिवार है, इन्होंने ये शब्द बोले हैं
फिर अपने भाइयों की बात की है। जब परिवार मजबूत है तभी हम राजनीति में आने का हमारा एक सोच बनती है। जब हमारा परिवार ही मजबूत नहीं है, हमारा परिवार ही साथ नहीं है, तो लोग हमारे ऊपर भरोसा कैसे करेंगे। परिवार अच्छा है, भाइयों का सहयोग मिला है, बड़े भाइयों का सहयोग मिला, छोटे भाइयों का प्यार मिला है। इन्होंने ये बोल दिया, अपने भाइयों का भी धन्यवाद किया है, और पूरा परिवार ही, पूरा वार्ड ही इनका परिवार है। सभी वार्ड वासियों का भी इन्होंने दिल की गहराइयों से धन्यवाद किया है। और क्या कुछ कहना चाहोगे सर? बस यही है, हम अपने प्रयास में जो हमने जिस बीड़े को उठाया है अपने वार्ड की समस्याओं को समाधान करने के लिए, जनता ने जो आज हमें हम पर विश्वास किया है, उसको उस विश्वास को बरकरार रखेंगे। हाथ जोड़ करके सभी ने जो भी काम मुझे बताए हैं उनका जो है पूरा किया जाएगा। बाकी ये है कि भरोसा बनाए रखें, सभी काम को पूर्ण रूप से किया जाएगा। अभी जो है हमारे चेयरमैन साहब हैं, सब उनके साथ में मिले हुए हैं, हम मतलब मिल करके काम करेंगे। सभी जो है वार्ड मेंबर जो है मिल करके फरूख नगर को साफ सुथरा बनाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी जी। भगत सिंह जी ने बोला है कि वार्ड तो परिवार है, और वार्ड के साथ साथ पूरा फरूख नगर ही इनका परिवार है। सभी पार्षद मिलकर बीरबल सैनी जी बने हैं, और उनके सहयोग से सभी के साथ मिलजुल कर पूरे फरूख नगर का, वार्ड के साथ साथ पूरे फरूख नगर का विकास करवाएंगे। तो सर इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, आपका भी बहुत बहुत